हाँ जी। एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको जो है प्राकृत संख्या जो होती हैं उनसे प्राकृतिक संख्याओं के संबंधित में उनके जो योगफल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सूत्र के साथ आपका क्वेश्चन भी रहेगा, तो जिससे क्या है आपको फॉर्मूले के साथ ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन का रूल और क्वेश्चन को सॉल्यूशन दोनों एक साथ कैसे एक बार में आपकी समझ में आने वाला है। तो यदि मैं कहता हूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, कितने भी क्यों ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, n+1 और अपॉन 2, ये रूल होगा। इसका मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएँ। यदि मैं इसकी जगह एक संख्या लेता हूँ कि 1+2+3+4+, मैं कह दूँ कि इसी को कहाँ तक ले जाएं, 100 तक की ये संख्याएं हैं। अब ये कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मैं पूछूं इनके पदों का, इनका सबका क्या है, योग कितना होगा 1 से लेकर 100 तक, तो आपको जोड़ते जोड़ते बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या नियम है, n नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितना है 100, तो 100 और फिर ब्रैकेट 100+1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से इसको काट दो, कितने टाइम्स गया 50 टाइम्स, तो 50 और मल्टीप्लाई 100+1 कितना हो गया 101, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5050, ठीक है, ये इसका आंसर होता है। तो रूल समझ में आया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि n+1/2 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि मैं इसी की जगह अब अगला रूल सेकंड वाला जो है वो मैं आपको समझाऊं, मैं कहूं कि आपको को प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका रियल नॉर्मल फॉर्मूला n² होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसी हो, जब विषम हो। तो एग्जांपल में आपको लेता हूं मैं, यदि मैं एग्जांपल में लेता हूं कि 1 3 5 7, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गई, ठीक है, 1 3 5 7। अब मैं कहूँ n विषम संख्याओं का योग, तो n विषम संख्याओं का योग क्या है कि जो n विषम संख्या जितनी भी हैं, ठीक है ना, उनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने 1 2 3 4, 4 है ना, तो इनका क्या कर दो वर्ग, तो कितना हो गया 16। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे जो विषम संख्याएं वो कितनी थी, 4 थी। तो n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएं हैं कितनी हैं, 4 हैं, उनका क्या है n, जो नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं उनका क्या है स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, क्लियर। तो विषम में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है विषम में इतना ध्यान रखना है कि n² जितने टर्म्स होंगे उनका स्क्वायर करना है, और जो आपका कैसे होंगे, n प्राकृतिक संख्या होंगे, इसमें क्या होगा n, अगर इसको मैं कन्वर्ट भी करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, देखो n² + n/2, तो ये n² तो होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ विषम के लिए, और अगर मैं इसको सम के लिए ले जाऊँ प्राकृतिक संख्याओं में तो +n/2 भी होता है। या तो इसको याद कर लीजिए या फिर नीचे वालों को याद कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मैं नेक्स्ट रूल चलता हूँ आपके, इसके बाद हम चलते हैं थर्ड वाले रूल पर। इसी से संबंधित मैं थर्ड रूल को बताने की कोशिश करूंगा कि यदि प्रथम n सम संख्याओं का योग, वो कैसे थी, पहली वाली जो थी वो कैसी थी प्राकृतिक संख्याओं का योग, और यहाँ कैसा है, यहाँ जो है आपका कैसा है, सम संख्याओं का योग है। तो सम संख्याओं के योग में क्या होगा, n+1, प्राकृतिक कहे तो n+1/2, और सिर्फ प्राकृतिक की जगह सम आ जाए तो n+1, और देखिए जी विषम की बात कर रहे तो n² हो जाएगा, प्रथम n विषम, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रथम n प्राकृतिक ये हो गई, प्रथम n विषम ये हो गई, और इसके बाद अब हम प्रथम n सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसके लिए होगा तो क्या रूल होगा, n+1 आपका रूल होगा। अब मैं इसके साथ आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ जो आपकी समझ में आ जाए। मैं ले लेता हूँ सम संख्याएं होनी चाहिए और प्राकृतिक होनी चाहिए। तो चलो मैं 2, 4, 6, 8 प्लस डॉट 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 करके मैं इसको 100 तक ही इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जाए कि बताइए जी कि n इसकी कितना होगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n सम संख्याओं का योग, जितनी भी ये सम संख्या है इन सभी सम संख्याओं का योग। अच्छा एक बात समझिएगा मुझे कि n नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो ये दिमाग थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि यहाँ 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना है 8, फिर 100। तो टर्म कितने हुए, टोटल टर्म कितने हुए भाई, हर बार एक छूट रहा है ना। तो 100 में के आधे रह गए होंगे, 100 के आधे रह गए होंगे, इसका मतलब क्या रह गए होंगे, इसको या फिर मैं क्या कह सकता हूँ इसकी जगह 50वीं सम संख्या, ठीक है ना, 50वीं सम संख्या। तो समझ में आया ना, n कितने टर्म्स हो गए, इसमें टर्म्स हो गए वो 50 हो गए। अगर एक क्रम से होता तो प्राकृतिक में हो गया होता 1 2 3 4 5, तो प्राकृतिक हो गया तो फिर क्या फॉर्मूला था, n+1/2। विषम होता तो ये n² हो जाता। सम संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सम संख्याएं हैं तो 2 4 6 और एक एक अंक छूट रहा है तो रह गए 50। समझ में आए, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूले पे, तो क्या हो जाएगा 50 और ब्रैकेट में 50 + 1, तो कितना हो जाएगा 50 और गुणा 51, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये 2551 ये जो है आपका होने वाला है। सॉरी 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और ये हाँ सॉरी 0, ठीक है ना। तो ये 2550 आपका होने वाला है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें एक दो रूल और बताएंगे, फिर इसको ख़त्म करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं कोशिश करेंगे आपको परेशानी हो। शॉर्ट वीडियो में आप जितना ज़्यादा समझ पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यदि मैं आप कहता हूँ आपसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, पहला क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब वर्गों का योग होगा तो n+1 और ये और बढ़ेगा 2n+1 और इसका होल अपॉन में जो रहेगा वो कितना रहेगा 6 रहेगा, ठीक है जी। ये याद रखना है आपको। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ साथ के साथ जो आपकी समझ में आ जाए। यदि मैं कह दूँ कि a1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर +3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मैं कह दूँ कि इसको 10 का स्क्वायर, ऐसे ले लेता हूँ मैं आपके पास। तो करो जी, कितने संख्या हैं 10 हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10, फिर 10 + 1 और 2 गुणा 10 + 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। तो 10 आपका 10 और 1 11 हो गया। चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके ही, 10 गुणा 10 और 1 11 हो गया यहाँ पे। और दूसरा जो हो गया 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे कितना हो गया 6, ठीक है जी। देखो जी 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से 1 हटा 5 बार और 5 सत्ते 35 और 35 और गुणा कितना हो गया 11। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दी 33 और 34 35 36 37 38, ठीक। बिल्कुल एकदम नॉर्मल बेस में बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जीरो। मैं डायरेक्ट भी नहीं कह रहा कि 11 पंजे 55 फास्टली प्रोसेस में सीधा आंसर लिखूँ, आपको समझ में आए। तो ये भी आपका जो है 385 आपका आंसर हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हो, जब वर्गों की बात करी जाएगी तब आपको याद रखना है n+1 तो ये चलेगा और ये क्या है इतना पोर्शन, ये आपको ध्यान रखना होगा क्या कि 2n+1, ठीक है। वर्गों में क्या है 2n+1 और अपॉन में क्या चलेगा 6। तो n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए, और एक जो बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, यहाँ तो वर्ग है उसमें सिर्फ संख्याओं का योग था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था n+1/2 था। और जब वर्ग की बात आ जाए तो 2n+1/6 में आ जाएगा। बस इतना सा फ़र्क आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं अब 4 आपके हो गए, चलिए एक और फॉर्मूला बता देते हैं और फिर लास्ट करते हैं इसको। फिफ्थ यदि मैं कहूँ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, अब तक वर्ग चला था ना, तो अब क्या आते हैं घनों का योग, घनों का
योग, घनों का योग जो होगा वही याद रखना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग का नियम था क्या था, n प्लस 1 और अपॉन में 2 था, उसको याद रखिएगा और इसका बस वर्ग चढ़ा दीजिए तो ये घनों का रूल हो जाएगा। ठीक है जी। प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्या थी, उसमें उनका योग था तो n प्लस 1 अपॉन 2 था, घन में बस इसका वर्ग चढ़ेगा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 मैं इसको कर दूं कि 6 की पावर 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने तक गए हम, 6 तक गए। ठीक है, तो लगा लो जी रूल फटाफट से, 6 प्लस 1 और अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, और आपका क्या बन जाएगा 6 मल्टीप्लस 7 अपॉन 2, 2 3 जा 6 और इसका स्क्वायर, ये हो गया 21 और 21 का स्क्वायर, और स्क्वायर निकालना हमने आपकी पुरानी वीडियो में शॉर्ट में बता चुके हैं, उसको देखिएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 441 आएगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं तो बेहतर है हमारा जो रूल है उसको कर लीजिए, सारे स्क्वायर आप करने सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो है ये आपकी सारी जो ट्रिक थी, हमारी इस वीडियो में जो सारी ट्रिक थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक, तो आपके इस पैटर्न पर कम से कम हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, उससे ज़्यादा पूछ ले क्लियर नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप लाइक, देखिए बटन तो दबा ही सकते हैं लाइक का, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।